आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री पर्व 12 उपसंहार पृष्ठ 715 द रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी पर पुनरागमन। यह पर्व सावित्री का अंतिम पर्व है और इस महाकाव्य का पटाक्षेप है। हम एक बार इस पर्व का सारांश देख लेते हैं। इसके पश्चात हम इस पर्व को पंक्तिशः पढ़ेंगे। पिछले सर्ग में हमने देखा कि परम प्रभु सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री धरा पर लौट आते हैं और अब वह सूर्य ढल गया है और संध्या का समय हो गया है। हम देखते हैं कि सत्यवान का शीश सावित्री के वक्ष पर स्थित है। सावित्री अपनी समाधि से जागती हैं, अपने को धरा की गोद में पाती हैं। सावित्री अब एक बार पुनः मानव हैं, परंतु अब वे अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नया आनंद और एक नया प्रकाश लिए हुए हैं। कुछ क्षणों के पश्चात सत्यवान निद्रा से जागते हैं और वे सावित्री के साथ शाश्वत रात्रि से शाश्वत दिवस तक की अपनी यात्रा का एक अस्पष्ट स्मरण करते हुए सावित्री से कुछ प्रश्न करते हैं। वे सावित्री से कहते हैं, हे सावित्री, तू मुझे अपने प्रेम की शक्ति द्वारा कहां से वापस ले आई है। अवश्य ही मैं तेरी आत्मा के साथ अपरिचित लोकों में घूमा हूं। हमने रात्रि के तुच्छ लोक को और अपूर्ण स्वर्गों को नकार दिया है। अंधकार, विलोपन और मृत्यु के लिए संसार का दावा करने वाला दुर्जय मृत्यु का देव, जो भगवान और आत्मा को अस्वीकार करता था, वह कहां गया है? क्या यह सब एक स्वप्न था या कोई आध्यात्मिक दर्शन? सावित्री इन प्रश्नों का उत्तर देती हैं। वे सत्यवान से कहती हैं कि हमारा वियोग एक स्वप्न था। हम साथ हैं, हम जीवित हैं, यही यथार्थ है। हमारी आत्माओं ने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है और भगवान के द्वार को स्पर्श किया है। सत्यवान आश्चर्य से सावित्री की ओर देखते हैं और सावित्री से पूछते हैं, यह कौन सा दिव्य परिवर्तन है जो तेरे मुख पर झलक रहा है? तू पहले भी दिव्य थी, लेकिन अब तू मानवीय पूजा के लिए बहुत उन्नत और बहुत महान दिखाई दे रही है। काल तेरे चरणों में नतमस्तक है और सकल जगत तेरा अंश मात्र प्रतीत होता है। सावित्री कहती हैं कि सब कुछ बदल गया है, परंतु फिर भी सब कुछ वैसा ही है। हमने भगवान के चेहरे को देखा है, हमने परम एक के साथ एकात्मता प्राप्त की है।
भगवान के स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है, लेकिन पार्थिव प्रेम के आनंद में से कुछ भी नहीं खोया है। मैं वही सावित्री हूं, जो कुछ मैं तेरे लिए पहले थी, वह सब मैं तेरे लिए अब भी हूं। दुख समाप्त हो गया है और अब केवल आनंद ही शेष है। आओ हम इस अद्भुत जगत में सभी को आनंद प्रदान करें। हम मनुष्य को सत्य और भगवान की ओर ले जाने के लिए पैदा हुए हैं। इस प्रकार वह संध्या काल ढल जाता है और चारों ओर से मानवीय ध्वनियां सुनाई देती हैं। सत्यवान के पिता द्युमत्सेन अपने सैनिकों और सेवकों के साथ उस ओर आते हुए दिखाई देते हैं। उनके नेत्रों की ज्योति अब वापस आ गई है, उनकी शक्ति वापस आ गई है और अब उनकी चाल एक स्वाभिमानी राजा की चाल के समान है। उनके साथ सत्यवान की माता भी हैं। सत्यवान और सावित्री के निकट पहुंचने पर द्युमत्सेन सत्यवान से कहते हैं कि देवताओं की कृपा से उनकी दृष्टि लौट आई है और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है। परंतु हे पुत्र, तेरे बिना यह सब व्यर्थ है। और इसके पश्चात द्युमत्सेन सत्यवान से देरी का कारण पूछते हैं और तब सत्यवान उत्तर देते हैं कि वह किन्हीं दूर लोकों में भटक गया था, परंतु सावित्री उसे धरा पर वापस ले आई हैं। तब वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें सावित्री की ओर घूम जाती हैं। सभी उसके दीप्तमान रूप पर आश्चर्य करते हैं, परंतु सावित्री अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं। तब एक पुजारी और ऋषि सावित्री से प्रश्न करता है कि हे सावित्री, किस प्रकाश और किस शक्ति द्वारा तूने हमारे लिए यह एक नए और आनंददायी युग का द्वार खोल दिया है? सावित्री उसे उत्तर देती हैं, प्रेम और एकात्मता को अनुभव करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है और यही हमारे स्वर्णिम बदलाव का मूल है। यही वह एकमात्र सत्य है जिसकी मैं अभीप्सा करती हूं। और इस प्रकार सूर्य ढल जाता है और रात्रि का आरंभ हो जाता है और वे सभी अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। शीघ्र ही चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव में चमक रहा था और इस महान और स्वर्णिम दिवस की भव्य रात्रि अपने अंतर में एक महांतर उषा को संजोए हुए थी। वह एक स्वर्णिम युग को पोषित कर रही थी। और अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः लेते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 715 पर हैं और पंक्ति नंबर प्रथम। आउट ऑफ अबिस्मल ट्रांस हर स्पिरिट अवोक। तो सावित्री की आत्मा एक गहन समाधि से जाग उठती है। आउट ऑफ अबिस्मल ट्रांस हर स्पिरिट वोक। अब हम देखते हैं कि सावित्री वहां वृक्षों की छाया में लेटी हुई हैं और यह वही स्थान है जहां वे सत्यवान की देह को छोड़कर मृत्युदेव के पीछे गई थी। Lain on the earth, mother's calm, inconscient breast, she saw the green-clad branches lean above, guarding her sleep with their enchanted life, and overhead a blue-winged ecstasy flutter from bough to bough with high-pitched call.
तो ये उस स्थान का वर्णन है। सत्यवान और सावित्री वृक्षों की छाया में लेटे हुए हैं। लेन ऑन द अर्थ मदर्स काम इनकॉन्शियंट ब्रेस्ट। तो सावित्री धरती मां के शांत और निश्चेतन वक्ष पर लेटी हुई हैं। लेन ऑन द अर्थ मदर्स काम इनकॉन्शियंट ब्रेस्ट शी सॉ द ग्रीन क्लैड ब्रांचेस लीन अबव। तो सावित्री क्या देखती हैं कि ऊपर की ओर हरा परिधान पहने हुए ग्रीन क्लैड ब्रांचेस, तो हरे पत्तों से लदी हुई जो शाखाएं हैं वो आनंदित शाखाएं उसके ऊपर झुकी हुई हैं। शी सॉ द ग्रीन क्लैड ब्रांचेस लीन अबव गार्डिंग हर स्लीप विद देयर इंचेंटेड लाइफ। और उनका जीवन कैसा है? वो शाखाएं आनंदित हैं और वह सत्यवान और सावित्री की नींद की रक्षा कर रही हैं। लेन ऑन द अर्थ मदर्स काम इनकॉन्शियंट ब्रेस्ट शी सॉ द ग्रीन क्लैड ब्रांचेस लीन अबव गार्डिंग हर स्लीप with their enchanted life. And overhead, a blue winged ecstasy fluttered from bough to bough with high-pitched call. और सावित्री के ऊपर एक नीले पंखों वाली चिड़िया जो अत्यंत आनंद में है, वो तीव्र स्वर में गाते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही है। And overhead a blue winged ecstasy fluttered from bough to bough with high pitched call. तो सावित्री क्या देखती हैं कि उनके ऊपर हरे पत्तों से लदी हुई वृक्षों की शाखाएं हैं जो आनंदित हैं, और वहां एक पक्षी जो नीले रंग के पंखों वाला है वो आनंद विभोर होते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहा है। लेन ऑन द अर्थ मदर्स काम इनकॉन्शियंट ब्रेस्ट शी सॉ द ग्रीन क्लैड ब्रांचेस लीन अबव गार्डिंग हर स्लीप विद देयर इंचेंटेड लाइफ एंड ओवरहेड a blue winged ecstasy fluttered from bough to bough with high pitched call. और तब यह जो दिन है, यह शाश्वत दिवस, यह धीरे धीरे ढल जाता है और संध्या का आगमन हो जाता है। Into the magic secrecy of the woods, peering through an emerald lattice window of leaves, in indolent skies recline, the thinning day turned to its slow fall into evening's peace. तो वहां पर यह जो दिवस है जो धीरे धीरे बीत रहा है, द थिनिंग डे, यह जो है जो हरे पत्तों के झरोखे हैं, पियरिंग थ्रू द एमरल्ड लेटिस विंडो ऑफ लीव्स, तो हरे पत्तों का जो झरोखा बना हुआ है उसमें से यह दिवस झांक रहा है। कहां झांक रहा है? इनटू द मैजिक सीक्रेसी ऑफ द वुड्स, तो वो जंगल की वो जो जादुई गोपनीयता है उसमें वो झांक रहा है। Into the magic secrecy of the woods, peering through an emerald lattice window of leaves, in indolent skies reclined. और आकाश कैसा है? वो शिथिल है, indolent, reclined, और वह लेटे हुए। जैसे मनुष्य थक कर लेट जाता है, वैसे ही वह दिवस, क्योंकि अब बीत गया है, शाम हो रही है, तो वह
शिथिल हो लेट गया है। इन इंडोलेंट स्काईज रिक्लाइंड द थिनिंग डे, और वह बीतता हुआ दिवस टर्न टू इट्स स्लो फॉल इनटू इवनिंग पीस, और वह धीरे धीरे संध्या की शांति में विलीन हो जाता है। अर्थात वह दिवस बीत जाता है और वहां संध्या का आगमन हो जाता है। Into the magic secrecy of the world, peering through an emerald lattice window of leaves, in indolent skies reclined, the thinning day turned to its slow fall into evening's peace. और अब सत्यवान पुनर्जीवित हो गए हैं और उनका शीश सावित्री के वक्ष पर स्थित है, और सावित्री सत्यवान को अपने आलिंगन में लिए आनंदित हैं। शी प्रेस्ड द लिविंग बॉडी ऑफ सत्यवान, तो सावित्री सत्यवान की देह को, जो अब जीवित है, उसको अपने आलिंगन में ले लेती हैं। शी प्रेस्ड द लिविंग बॉडी ऑफ सत्यवान on her body's wordless joy to be and breathe. She bore the blissful burden of his head between her breasts, warm labor of delight. तो सावित्री की देह कैसी है? On her body's wordless joy to be and breathe. तो सावित्री की जो निशब्द देह है, शांत है, वह होने और श्वास लेने के एहसास के कारण आनंदित है। अर्थात सावित्री अपने को अनुभव कर रही हैं और आनंदित हैं। ऑन हर बॉडीज वर्डलेस जॉय टू बी एंड ब्रीथ, शी बोर द ब्लिसफुल बर्डन ऑफ हिज हेड, और उस आनंदित देह पर सावित्री ने सत्यवान के शीश को, जो एक आनंददायी भार के समान है, उसको वहन किया। अर्थात सत्यवान का शीश सावित्री के वक्ष पर स्थित है और वह सावित्री को आनंद दे रहा है। ऑन हर बॉडीज वर्डलेस जॉय टू बी एंड ब्रीथ, शी बोर द ब्लिसफुल बर्डन ऑफ हिज हेड between her breasts, warm labor of delight. और सावित्री आत्मविभोर हैं और वह अपने श्वास को अनुभव कर रही हैं। तो जैसे सत्यवान का शीश सावित्री के वक्ष पर है और इस कारण से सावित्री अपने श्वास को अनुभव कर रही हैं, जो एक प्रकार से आनंदित श्रम है वक्ष का। ऑन हर बॉडीज वर्डलेस जॉय टू बी एंड ब्रीथ, शी वोर द ब्लिसफुल बर्डन ऑफ हिज हेड बिटवीन हर ब्रेस्ट, वार्म लेबर ऑफ डिलाइट। द वेकिंग ग्लैडनेस ऑफ हर मेंबर्स फेल्ट द वेट ऑफ हेवन इन हिज लिम्स, ए टच summing the whole felicity of things. तो जो सावित्री के जो अंग हैं वो सचेत हैं, जागृत हैं और आनंदित हैं। The waking gladness of her members. तो जो सावित्री के जागृत और प्रसन्न अंग हैं वो अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? The weight of heaven in his limbs. तो सत्यवान के अंगों में स्वर्ग को अनुभव करते हैं, स्वर्ग का भार अनुभव करते हैं। ए टच समिंग द होल फिलिसिटी ऑफ थिंग्स, और यह एक ऐसा स्पर्श है जो पदार्थों के सकल आनंद को लिए हुए है। द वेकिंग ग्लैडनेस ऑफ हर मेंबर्स फेल्ट द वेट ऑफ हेवन इन हिज लिम्स, a touch summing the whole felicity of things.
and all her life was conscious of his life. और सावित्री का सकल प्राण सत्यवान के प्राण के प्रति सचेत है. And all her being rejoiced in folding his. और सावित्री की सकल सत्ता सत्यवान की सत्ता को अपने आलिंगन में लिए हुए आनंदित है. And all her life was conscious of his life, and all her being rejoiced in folding his. और अब जो पंक्तियां हैं वो सावित्री के विषय में हैं. सावित्री धरा पर लौट आई हैं और अब वह पुनः एक मानव के समान है, परंतु वह पूर्णतः बदल भी चुकी हैं. वह संपूर्ण जगत से एकात्म हैं, उससे विशाल हैं और उसे धारण किए हुए हैं. The immense remoteness of her trance had passed. तो जो सावित्री की समाधि की घोर दूरी थी वो समाप्त हो चुकी है. तो सावित्री अभी दूर लोकों में विचरण कर रही थी, तो वह जो दूरी है वो अब समाप्त हो गई है. That remoteness is now past. The immense remoteness of her trance had passed. Human she was once more. अर्थ सावित्री. तो ये धरा की सावित्री एक बार पुनः मानव थी. Human she was once more. अर्थ सावित्री. Yet felt in her illimitable change. परंतु फिर भी वह अपने अंतर में एक असीम परिवर्तन अनुभव करती. The immense remoteness of her trance had passed. Human she was once more. Earth Savitri, yet felt in her illimitable change. और सावित्री अब धरा और स्वर्ग दोनों से ही अत्यधिक विशाल थी. A power dwelt in her soul, too great for earth. A bliss lived in her heart, too large for heaven. तो अब सावित्री की आत्मा में एक ऐसी शक्ति निवास कर रही थी जो पृथ्वी के सामर्थ्य से कहीं अधिक महान थी. अर्थात पृथ्वी उस शक्ति को धारण नहीं कर सकती थी, परंतु उसे सावित्री ने अपने अंतर में धारण किए हुआ था. ए ब्लिस लिव्ड इन हर हार्ट, टू लार्ज फॉर हेवन. और उसके हृदय में अब एक ऐसा आनंद निवास करता था जो स्वर्ग के सामर्थ्य से भी कहीं अधिक विशाल था. अर्थात सावित्री इस धरा और इस स्वर्ग दोनों से ही विशाल हो गई थी. ए पावर ड्वेल्ट इन हर सोल, टू ग्रेट फॉर अर्थ. ए ब्लिस लिव्ड इन हर हार्ट, टू लार्ज फॉर हेवन. Light too intense for thought and love too boundless for earth's emotion lit her skies of mind. और एक ऐसा प्रकाश जो विचार के लिए असह्य था, अति तीव्र था, अर्थात जिस प्रकाश को विचार पकड़ नहीं सकते थे. Light too intense for thought and love too boundless for earth's emotion. और एक ऐसा प्रेम जो पार्थिव भावनाओं के लिए असीम था, जो धरा के हृदय के लिए असीम था. lit her skies of mind. वह उसके मन को प्रकाशित कर रहे थे. Light too intense for thought and love too boundless for earth's emotions lit her skies of mind and spread through her deep and happy seas of soul.
और वह प्रकाश और प्रेम अब सावित्री की आत्मा के गहन और प्रसन्न सागरों में व्याप्त थे। A power dwelt in her soul, too great for earth. A bliss lived in her heart, too large for heaven. Light too intense for thought and love, too boundless for earth's emotions, lit her skies of mind and spread through her deep and happy seas of soul। और अब इस जगत में जो कुछ भी पवित्र था वो उसके निकट आ गया था। All that is sacred in the world drew near to her divine passivity of mood। तो सावित्री का मन कैसा है? डिवाइन पैसिविटी ऑफ मूड। तो सावित्री का जो मन है वो दिव्य है और निष्क्रिय है, और वह सब जो इस जगत में पवित्र है उसके समीप आ गया है। और क्यों? क्योंकि वह सब जो पवित्र है वह सावित्री की सत्ता से सामंजस्य अनुभव करता है। All that is sacred in the world drew near to her divine passivity of mood। और जो वहां पर नीरवता है वो सावित्री के मन में अपने विचारों को व्यक्त कर रही है। A marvelous voice of silence breathed its thoughts। तो एक नीरवता अपनी अद्भुत वाणी द्वारा सावित्री के निष्क्रिय मन में अपने विचार प्रकट कर रही है। अर्थात सावित्री का जो स्वयं का मन है वो निष्क्रिय है, परंतु उसके मन में यह जो नीरवता है वह अपने विचार प्रकट कर रही है। ए मार्वलस वॉइस ऑफ साइलेंस ब्रीथ इट्स थॉट्स। और इस प्रकार सावित्री संपूर्ण जगत से एकात्म है। All things in time and space she had taken for hers. In her they moved, by her they lived and were. The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace of love। अस्तित्व में जो सृष्ट जगत है, जो काल और आकाश में स्थित है, उसके सकल पदार्थ अब सावित्री से एकात्म थे, सावित्री के अपने थे। All things in time and space she had taken for hers। इस सृष्ट जगत में जितने भी सकल पदार्थ थे सावित्री उन सब से एकात्म थी। In her they moved, by her they lived and were। और ये सभी पदार्थ उसकी सत्ता में गति करते थे, उसके कारण अस्तित्व में थे और उसके कारण ही वो जीते थे। अर्थात ये संपूर्ण जगत सावित्री की सत्ता में चलायमान था। All things in time and space she had taken for hers। In her they moved, by her they lived and were। The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace of love। और ये जो सकल जगत है उसकी जो रचना हुई है वो किसके लिए हुई है? फॉर हर रैप्ड एम्ब्रेस ऑफ लव। तो सावित्री के प्रेम के आनंदमय आलिंगन के लिए इस जगत की रचना हुई है, और अब यह सकल जगत आनंद के लिए सावित्री से लिपट जाता है। द होल वाइड वर्ल्ड क्लंग टू हर फॉर डिलाइट, क्रिएटेड फॉर हर रैप्ड एम्ब्रेस ऑफ लव।
और सावित्री काल से परे हैं और आकाश से परे हैं, और उनकी सत्ता में ये जो लंबे युग हैं वो मात्र शाश्वतता के चमकते हुए कणों के समान प्रतीत होते हैं। नाउ इन हर स्पेसलेस सेल्फ रिलीज्ड फ्रॉम बाउंड्स, तो सावित्री की आत्मा कैसी है, उसकी सत्ता कैसी है? वो बाउंडलेस है, वो सीमाओं से मुक्त हो चुकी है और वो आकाशहीन है, आकाश से परे है, देशातीत है। नाउ इन हर स्पेसलेस सेल्फ रिलीज फ्रॉम बाउंड्स अननंबर्ड ईयर्स, तो जो अनगिनत वर्ष हैं, सीम्ड मूवमेंट्स लॉन्ग ड्रॉन आउट, वो ऐसा प्रतीत होता है वे मात्र कुछ लंबे पल हैं। Now in her spaceless self release from bounds, unnumbered years seemed moments long drawn out, the brilliant time flakes of eternity. और यह अनगिनत वर्ष ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो इटर्निटी के, वो शाश्वतता के चमकते हुए कण मात्र हैं। अर्थात सावित्री काल और आकाश दोनों से परे हैं। और सावित्री को अपने दिवस कैसे प्रतीत होते हैं? आउटविंगिंग्स ऑफ अ बर्ड फ्रॉम इट्स ब्राइट होम, हर अर्थली मॉर्न्स वर रेडिएंट फ्लाइट्स ऑफ जॉय। और जो सावित्री के पार्थिव प्रभात हैं, इस धरा पर जो उसने दिवस व्यतीत किए हैं, अब वे आनंद की एक उज्जवल उड़ान प्रतीत होते हैं, जैसे कि कोई पक्षी अपने उज्जवल घर से उड़ रहा हो। आउटविंगिंग्स ऑफ ए बर्ड फ्रॉम इट्स ब्राइट होम, हर अर्थली मॉर्न्स वर रेडिएंट फ्लाइट ऑफ जॉय। तो जो सावित्री के दिवस हैं वो एक आनंद की उड़ान लिए हुए हैं। बाउंडलेस शी वाज अ फॉर्म ऑफ इंफिनिटी, तो सावित्री असीम है और वह अनंत का एक रूप है। बाउंडलेस शी वाज अ फॉर्म ऑफ इंफिनिटी। और सावित्री अब क्षणों में, मूवमेंट्स में बंधी हुई नहीं है, अपितु जो समस्त काल है, जो अनादि अतीत है और जो अनंत भविष्य है, जो काल आने वाला है, उन सब से सावित्री एकात्म है। Absorbed no longer by the movement's beat, her spirit the unending future felt and lived with all the unbeginning past. Absorbed no longer by the movement's beat, तो ये जो क्षणों की धड़कन है, सावित्री उसमें बंधी हुई नहीं है। Absorbed no longer by the movement's beat, her spirit the unending future filled, और सावित्री की आत्मा जो है अनंत भविष्य को अनुभव कर रही है। And lived with all the unbeginning past, और वह समस्त अनादि अतीत उसके साथ एक हैं, उसके साथ जीत रही हैं। अर्थात सकल भविष्य और सकल अतीत वह एक साथ उनमें स्थित है। Absorbed no longer by the movement's beat, her spirit the unending future felt and lived with all the unbeginning past. तो ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि सावित्री में अब क्या परिवर्तन हुए हैं। सावित्री उस शाश्वत दिवस के लोक से, परम प्रभु से वरदान लेकर लौट आई हैं। अब वह पुनः मानव बन गई हैं।
परंतु एक विशाल परिवर्तन, एक रूपांतरण उनकी सत्ता में हो गया है। Her life was a dawn's victorious opening. The past and unborn days had joined their dreams. Old vanished eves and far arriving noons hinted to her a vision of prescient hours. तो सावित्री की सत्ता में जो अतीत के दिवस थे और जो भविष्य के दिवस हैं, उन सब के स्वप्न एक हो गए हैं। हम देखते हैं कि जब हम उषा काल में उठते हैं तो हम एक स्वप्न लिए होते हैं, अर्थात हर दिवस एक स्वप्न लेकर प्रकट होता है। अतीत के जितने दिवस थे वह सब एक स्वप्न लिए हुए थे, और जो भविष्य के आने वाले दिवस हैं वो सब भी एक स्वप्न लिए हुए हैं, और इन सब के स्वप्न एक हैं। अंततः उन सब का स्वप्न एक ही है कि यह जो धरा दिव्य बन जाए, और यह जो स्वप्न है वो सावित्री की सत्ता में स्थित है, अर्थात ये सभी स्वप्न उसकी सत्ता में एक हो गए हैं। Her life was a dance victorious opening. The past and unborn days had joined their dreams. तो सावित्री का जीवन कैसा है? जैसे एक कोई नई उषा का विजयी आरंभ है। Victorious opening of a dawn. The past and unborn days had joined their dreams. और उस उषा में, उस दिवस में, सावित्री के जीवन में जो उसका परिवर्तन हुआ है, इस नए जीवन में अतीत और भविष्य के सभी दिवसों के स्वप्न एक हो गए हैं। द पास्ट एंड अनबॉर्न डेज हैड जॉइन्ड देयर ड्रीम्स। ओल्ड वैनिश्ड ईव्स, और जो पुरानी बीत गई संध्याएं हैं, ओल्ड वैनिश्ड ईव्स एंड फार अराइविंग नून्स, और जो आने वाली दोपहरियां हैं, hinted to her a vision of prescient hours. ये एक पूर्व ज्ञात काल के दर्शन का संकेत सावित्री को दे रही हैं, अर्थात वे सावित्री को जो भविष्य में घटने वाला है उसका संकेत दे रही हैं। Her life was a dawn's victorious opening. The past and unborn days had joined their dreams. Old vanished eves and far arriving noons hinted to her a vision of prescient hours. और सावित्री अब सत्यवान को जगाती हैं। वो अपनी स्थिति से थोड़ा आंशिक उठ जाती हैं, जैसे वो आधी उठी हुई हैं और आधी बैठी हुई हैं, और इस स्थिति में, इस मुद्रा में वे अपने अतीत का स्मरण करती हैं। सुपाइन इन म्यूजिंग ब्लिस शी ले अ वाइल, गिवन टू द वंडर ऑफ ए वेकिंग ट्रांस। तो सावित्री कुछ देर के लिए पीठ के बल शिथिल लेटी हुई थी। सुपाइन इन म्यूजिंग ब्लिस शी ले अ वाइल, और वो आनंदित हैं, विचार मग्न हैं। गिवन टू द वंडर ऑफ अ वेकिंग ट्रांस, और वह एक जागृत समाधि के आश्चर्य में लीन है। तो सावित्री जागृत भी हैं और समाधिस्थ भी हैं, और वह उसके आश्चर्य में डूबी हुई हैं। Supine in musing bliss, she lay a while, given to the wonder of a waking trance. Half risen, then she sent her gaze around. और फिर आधा उठकर और आधा लेटे हुए सावित्री ने चारों ओर अपनी दृष्टि डाली। Half risen, then she sent
her gaze around, as if to recover old sweet trivial threads, old happy thoughts, small treasured memories, and weave them into one immortal day. तो सावित्री क्या कर रही हैं? वो चारों ओर अपनी दृष्टि डालती हैं और जैसे वो छोटे और मोटे पुराने और मधुर धागों को, मधुर संबंधों को, एज इफ टू रिकवर ओल्ड स्वीट ट्रिवियल थ्रेड्स, तो वो जो पुराने और मधुर संबंधों को याद कर रही हैं, ओल्ड हैप्पी थॉट्स, वो पुराने आनंददायी विचारों को स्मरण कर रही हैं, स्मॉल ट्रेजर्ड मेमोरीज, और वो छोटी और प्रिय यादों को एकत्र कर रही हैं, एंड वीव देम इनटू वन इमॉर्टल डे, उन्हें एकत्र कर वह एक शाश्वत दिवस में बुनना चाह रही हैं। और वो शाश्वत दिवस कौन सा है? वो आज का दिवस है, वो वह दिवस है जब एक नया युग आरंभ हो रहा है। Half risen, then she sent her gaze around, as if to recover old sweet trivial threads, old happy thoughts, small treasured memories, and weave them into one immortal day. और सत्यवान अभी भी सावित्री के वक्ष पर सो रहे हैं। Ever she held on the paradise of her breast, her lover charmed into a fathomless sleep. तो जो सत्यवान है वो एक गहन निद्रा में है और सावित्री ने सत्यवान का जो शिष्य है वो अपने वक्ष के स्वर्ग पर धारण किया हुआ है। Ever she held on the paradise of her breast, her lover charmed into a fathomless sleep. Lain like an infant spirit, unaware, lulled on the verge of two consenting words. और सत्यवान की स्थिति कैसी है? सत्यवान एक शिशु आत्मा के समान लीन है और अनजान है। Lain like an infant spirit, unaware. तो एक शिशु आत्मा के समान वो अनजान लेटे हुए हैं। Lulled on the verge of two consenting words. और वह दो सहमत लोकों के छोर पर शांत सो रहे हैं। और वो लोक कौन से हैं? दो। एक वह लोक इटर्नल डे, शाश्वत दिवस का लोक, जिसने उन्हें अनुमति दी है कि इस धरा का रूपांतरण करने की। तो दिस इज वन कंसेंटिंग वर्ड। और दूसरा कंसेंटिंग वर्ड कौन सा है? वो यह धरा का है जिसने सत्यवान को स्वीकार किया है और जिसने परिवर्तन को, रूपांतरण को स्वीकार किया है। तो यह जो दो जगत हैं, इनके छोर पर सत्यवान सोए हुए हैं, अर्थात वह उस जगत से भी कनेक्टेड हैं और इस जगत से भी जुड़े हुए हैं। Ever she held on the paradise of her breast, her lover charmed into a fathomless sleep, lain like an infant spirit unaware, lulled on the verge of two consenting words. और अब सावित्री अपने कोमल हाथों के स्पर्श से सत्यवान को जगाती हैं। But soon she leaned down over her love to call his mind back to her with her trembling touch on his closed eyelids. तो सावित्री सत्यवान को कैसे जगा रही हैं कि वो अपने हाथों के स्पर्श से, अपनी उंगलियों के स्पर्श से सत्यवान की जो पलकें हैं उनको सहला रही है। But soon she leaned down over her loved
to call his mind back to her with her traveling touch on his closed eyelids. तो सावित्री अपनी उंगलियों के स्पर्श से सत्यवान को जगाने का प्रयास कर रही हैं। Settled was her still look of strong delight, not yearning now, but large with limitless joy or sovereign last content, pure, passionate with the passion of the gods. तो सावित्री की दृष्टि कैसी है? Settled was her still look. तो सावित्री की दृष्टि निश्चल है, स्टिल, और वो सेटल्ड है, वो केंद्रित है। कहां केंद्रित है? वो सत्यवान के मुख पर केंद्रित है। सेटल्ड वॉज हर स्टिल लुक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिलाइट, और वह आनंद से पूर्ण है। नॉट यर्निंग नाउ, अब उसमें कोई कामना शेष नहीं है। बट लार्ज विद लिमिटलेस जॉय और सोवरिन लास्ट कंटेंट, परंतु वह असीम आनंद से पूर्ण है, अथवा वो परम संतोष से पूर्ण है, और उसकी दृष्टि अति विशाल है। प्योर पैशनेट विद द पैशन ऑफ द गॉड्स, और सावित्री की दृष्टि कैसी है? पवित्र है, परंतु उसमें देवताओं का आवेश है। सेटल्ड वॉज हर स्टिल लुक of strong delight, not yearning now, but large with limitless joy or sovereign last content, pure, passionate with the passion of the gods. और अब ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि ये जो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि not yearning now, अर्थात सावित्री की दृष्टि में अब कोई कामना शेष नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो सावित्री की कामना शांत हो गई है, क्योंकि अब वहां जो कुछ भी है वो स्वर्गिक किरणों से निर्मित है। अर्थात स्वर्ग ने अब धरा को अपने आलिंगन में ले लिया है। डिजायर स्टर्ड नॉट इट्स विंग्स, for all was made an overarching of celestial rays, like the absorbed control of sky on plane. तो अब कामना शांत है, उसने अपने पंखों को नहीं हिलाया है। Desire stirred not its wing, for all was made an overarching of celestial rays. क्योंकि सभी कुछ अब आकाशीय किरणों का मंडप है, उनसे बना हुआ है। लाइक द एब्जॉर्ब्ड कंट्रोल ऑफ स्काई ऑन प्लेन, जैसे आकाश ने धरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया हो। हेवंस लीनिंग डाउन टू एम्ब्रेस फ्रॉम ऑल साइड्स अर्थ, ए क्वाइट रैप्चर ऑफ वास्ट सिक्योरिटी, जैसे स्वर्ग ने धरा को चारों ओर से अपने आलिंगन में ले लिया हो। यह एक शांत आनंद था, यह एक विशाल सुरक्षा थी। अर्थात स्वर्ग ने धरा को अपने आलिंगन में ले लिया था, और इस कारण अब कोई चाह शेष न थी। Desire stirred not its wing, for all was made an overarching of celestial rays, like the absorbed control of sky on plane, heavens leaning down to embrace from all sides earth, a quiet rapture, a vast security. और इस प्रकार सत्यवान जाग जाते हैं, और वह अपने आप को पुनः धरती पर पाते हैं और सावित्री की गोद में पाते हैं। Then sighing to her touch, the soft winged sleep
rose hovering from his flower-like lids and flew murmurous away. तो अब जब सावित्री की उंगलियां सत्यवान की पलकों को स्पर्श करती हैं, तो जो सत्यवान की नींद है वो कैसी है? कोमल पंखों वाली है, सॉफ्ट विंग्ड स्लीप। वो आहें भरती है। रोज होवरिंग फ्रॉम हिज फ्लावर लाइक लिड्स, और सत्यवान की पलकें कैसी हैं? वो फूल के समान हैं। उससे वो ऊपर उठती है और उस पर मंडराते हुए और गाते हुए उड़ जाती है। तुम ऐसी कल्पना करें जैसे एक फूल के ऊपर कोई भंवरा मंडराते हुए फिर वो वहां से उड़ गया है। तो इस प्रकार वह जो कोमल पंखों वाली जो नींद है वो धीरे से सत्यवान की आंखों से चली जाती है। Then sighing to her touch, the soft winged sleep rose hovering from his flower-like lids and flew murmurous away. और यह जो नींद है गाते हुए वहां से चली जाती है। और अब सत्यवान जाग गए हैं। Awake, he found her eyes waiting for his. और सत्यवान जागने पर क्या देखते हैं कि जो सावित्री की आंखें हैं वो उसकी आंखों के खुलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। Awake, he found her eyes waiting for his and felt her hands. और वह सावित्री के हाथों का स्पर्श अनुभव करते हैं। और वो क्या देखते हैं? And saw the earth his home given back to him once more. और वो देखते हैं कि वह धरती जो उसका अपना घर थी उसे एक बार पुनः लौटा दी गई है। And saw the earth his home given back to him once more, and her made his again his passion's all. और उसके अनुराग की देवी सावित्री उसे पुनः प्राप्त हो गई है। Awake, he found her eyes waiting for his and felt her hands and saw the earth his home given back to him once more, and her made his again his passions all. तो इसके पश्चात सत्यवान सावित्री से प्रश्न करते हैं। वो अपनी यात्रा जो शाश्वत रात्रि से शाश्वत दिवस तक की यात्रा है उसके विषय में सावित्री से पूछते हैं। और जो सावित्री के मुख पर अभूतपूर्व और दिव्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसके विषय में सावित्री से प्रश्न करते हैं। सावित्री सत्यवान को क्या उत्तर देती हैं यह हम अगले सत्र में देखेंगे। और यहां पर हम श्री मां का ध्यान करते हुए उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।